नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के ओडीआई मैच का। दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मैच ओडीआई सीरीज। अभी टेस्ट मैचेस भी खेल के आ रही है दोनों टीम्स एंड वो टाई में रहा था। एक मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, एक जीता था बांग्लादेश ने। ओडीआई सीरीज की बात करूं तो पहला मैच खेला जाएगा 17 दिसंबर को, दूसरा मैच खेला जाएगा 20 दिसंबर को, तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा 23 दिसंबर को। सारे ही मैचेस रात को 3:30 बजे होंगे, तो याद रखिएगा अगर लेट नाइट स्टार्ट होंगे ये वाले मैचेस। अब मैं न्यूजीलैंड की अगर बात करूं तो अपना पिछला बायलैटरल सीरीज जीतकर आ रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ ही हुआ था, बट वो बांग्लादेश में जाकर हुआ था। 2-0 मार्जिन से जीती थी न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप की भी अगर बात करें तो वहां पे भी सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। वहीं बात करूं बांग्लादेश की तो दे हैड अ फॉरगेटेबल रन ओडीआईज एंड चाहेंगे कि इस सीरीज में कुछ अपने फॉर्च्यून्स बदल सकें। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड लीड करिए बहुत ही बड़े मार्जिन से बाय 31-10। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखने चाहिए फिन एलन, विल यंग, रचिन रविंद्रा, टॉम ब्लंडल या हेनरी निकोलस में से कोई एक, टॉम लेथम, मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, ईश सोडी, जेकब डफी, बेन सेयर्स और एडम मिलने। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि न्यूजीलैंड चाहती थी कि जो उनका बेंच स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करे इस सीरीज में, इसलिए जो भी उनके एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं जैसे कि केन विलियमसन, टिम साउदी, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, डेवॉन कॉनवे आपको इस सीरीज में खेलते हुए नहीं दिखेंगे एंड काफी नए नाम आपको इस सीरीज में दिखेंगे। बात करते हैं अब बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की, तो लिटन दास, तानजिद हसन, नजमुल हुसैन शांटो, सौम्य सरकार, मुशफिकुर रहीम, तौहिद हिद्रोय, मेहदी हसन मिराज, शोरिफुल इस्लाम, नसूम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखने चाहिए। बांग्लादेश की अगर बात करूं तो उनके बड़े प्लेयर्स जैसे शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल या फिर महमूदुल्लाह खेलते हुए नहीं दिखेंगे, बट वहीं मेजर नेम्स जैसे मुशफिकुर रहीम और हुसैन शांटो खेलते हुए ये मैच दिखेंगे। इनफैक्ट शांटो तो कैप्टनसी भी करेंगे इस ओडीआई सीरीज। अब चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तरफ, तो ये गेम खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ओवल ड्यूनेडिन में, जहां पे लास्ट इंटरनेशनल मैच जो हुआ था वो हुआ था 2021 में, ओडीआई मैच जो लास्ट हुआ था एंड कोइंसिडेंटली वो भी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में ही हुआ था और न्यूजीलैंड जीती थी वो बाय 8 विकेट्स। पिछले 4 मैचेस की अगर मैं बात करूं जो कि 2021 से लेकर 2018 तक हुए हैं, तो उसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 263 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ने दो दो मैचेस जीते हैं एंड पेसर्स को काफी ज्यादा मदद मिली है। 49 विकेट्स निकाली है पेसर्स ने, 9 विकेट्स निकाली है स्पिनर्स ने। वहीं अगर मैं लिस्टे की बात करूं इस ग्राउंड पे, तो 3 मैचेस इस साल हुए थे जिसमें स्कोर अगेन लगभग सेम रहा था, 267 रन का स्कोर रहा था और पेस वर्सेस स्पिन में भी अगेन पेसर फ्रेंडली विकेट ये रही थी। आप ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जहां पे आपको एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशन मिल जाएगा इस गेम का आफ्टर द टॉस इन द लाइनअप। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का। अब चलते हैं दोस्तों रीसेंट फॉर्म की तरफ, इन टीम्स की कैसी रही। तो पहले हम देखते हैं न्यूजीलैंड के लास्ट 10 ओडीआईस कैसे रहे। तो उसमें से इन्होंने 5 मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस हारे हैं। वहीं बांग्लादेश के लास्ट अगर मैं 10 ओडीआईस की बात करूं तो केवल 2 ही मैच जीत पाए हैं और 8 मैचेस हारे हैं। इस मैच में भी हम जो टीम बनाएंगे वो कंप्लीटली फेवर करते हुए बनाएंगे न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईस की इस साल। तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो विल यंग ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस स्क्वाड में, 41 की एवरेज से 784 रन बना चुके हैं 20 इनिंग्स में, 7 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। रचिन रविंद्रा की बात करूं तो 45 की एवरेज से 767 रन बनाकर आ रहे हैं, 3 सेंचुरी भी लगाई, तीनों ही वर्ल्ड कप में आई थी केवल 18 इनिंग्स में। टॉम लेथम की बात करें तो 570 रन बना चुके हैं 24 इनिंग्स में। हेनरी निकोलस ने बनाए हैं 37 की एवरेज से 370 रन 14 इनिंग्स में। टॉम ब्लंडन ने 7 इनिंग्स में बनाए हैं 206 रन 41 की एवरेज से। इनके बोलर्स की बात करें तो रचिन रविंद्रा हैज बीन द पिक ऑफ द बोलर्स, 17 विकेट्स निकाल चुके हैं 18 इनिंग्स में। ईश सोदी ने 13 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में। एडम मिल ने 4 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाल चुके हैं। बांग्लादेश के बैटर्स में शांटो ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 23 इनिंग्स में 920 रन बना चुके हैं, ऑलमोस्ट 42 की एवरेज से, 2 सेंचुरी इस साल ये भी मार चुके हैं। मुशफिकुर रहीम आएंगे सेकंड नंबर पे जिन्होंने 797 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 800 रन बना चुके हैं 38 की एवरेज से, 1 सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। फिर आएंगे तौहिद हिद्रोय जिन्होंने 682 रन बनाए हैं 21 इनिंग्स में। लितन दास ने 622 रन बनाए हैं 25 इनिंग्स में। तानजिद हसन की बात करूं तो 179 रन बना चुके हैं 13 इनिंग्स में। अब चलते हैं इनके बोलर्स की तरफ। तो शोरिफुल इस्लाम ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट, 26 विकेट्स निकाल चुके हैं 16 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 28 का।
तास्किन अहमद ने भी 26 विकेट्स निकाली हैं 17 इनिंग्स में। मेहदी हसन निकाल चुके हैं 22 विकेट्स 22 इनिंग्स में। मुस्तफिजुर रहीम ने निकाली है 20 विकेट्स 19 इनिंग्स में। तो दोस्तों ये तो हो गए रिकॉर्ड्स। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, बट बेस टीम में जाने से पहले ये याद रखना, जो बेस टीम हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स। एंड फैंटेसी अखाड़ा पे मिलता है आपको लोएस्ट कमीशन। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, जो कि डिफरेंट एंट्री फी है डिपेंडिंग ऑन द विनिंग्स, और कंपेयर कर सकते हो अखाड़ा की एंट्री फी को बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के एंट्री फी से। तो आप देख सकते हो क्लियर डिफरेंसेज, फिर चाहे वो हेड टू हेड में हो गया, 3 to 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में हो गया। तो कर लो जल्दी से अखाड़ा डाउनलोड, स्टार्ट कर दो अखाड़ा पे खेलना। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करोगे व्यू स्पोर्ट, तो उससे भी आपको काफी एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे। अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम पे। फिलहाल विकेट कीपिंग सेक्शन में हम किसी को नहीं लेके जाएंगे। अगर मैं बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो हम यहाँ पे जाएंगे बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हुसैन शांटो के साथ। रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में जरूर थोड़ा सा खराब रहा था, बट इससे पहले काफी डिपेंडेबल बैटर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। सबसे ज्यादा रन भी इस साल बांग्लादेश के लिए प्रेजेंट स्क्वाड में से इन्होंने बनाए हैं। वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं, प्लस कैप्टन भी करते हुए दिखेंगे आपको इस टीम को। हेड टू हेड रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो 2 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं 83 रन। मोरोवर आप यहाँ देख सकते हो मैचर वर्सेस बॉलर टाइप। तो यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने फेयरली सारे ही बॉलर टाइप्स को अच्छा खेला है, एक्सेप्ट फॉर लेफ्ट आर्म पेस। तो दूसरी टीम में अभी कोई लेफ्ट आर्म पेसर अवेलेबल नहीं है, तो अगेन इनका मैचर वर्सेस बॉलर टाइप भी अच्छा है। दूसरे जो बैटर हम लेके जाएंगे वो होंगे न्यूजीलैंड के विल यंग, जो कि ओपन करते हुए दिखने चाहिए। वर्ल्ड कप में भी इनके काफी सारी चांसेस दिए गए थे, बट ऑल्दो इंटरनेशनल में अभी तक इतनी छाप नहीं छोड़ी है, बट ये होम कंडीशंस हैं एंड होप करेंगे हम कि यहाँ पे एंजॉय करेंगे बैटिंग करना। बैटिंग सेक्शन में एक अच्छे पिक बन जाते हैं। आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो 5 इनिंग्स में 140 रन बना चुके हैं 35 की एवरेज से। मैचर वर्सेस बॉलर टाइप देखा जाए तो लेग स्पिन के अगेंस्ट थोड़ी सी स्ट्रगल है, बट आप देखो ऑफ स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी इनफैक्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द बॉलर्स जो आपको खेलते हुए दिखेंगे बांग्लादेश के लिए, उन सबके अगेंस्ट ही इनका मैचअप काफी अच्छा है। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो पहली आंख बंद कर यहाँ पे पिक हो जाती है न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर रचिन रविंद्रा। वर्ल्ड कप में हमने देखा क्या हेरोइक्स किए इन्होंने। 10 इनिंग्स में 578 रन बनाए ऑलमोस्ट 65 की एवरेज से, और 3 सेंचुरी भी वर्ल्ड कप में लगाकर आ रहे हैं। क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, एंड अपने बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 5 विकेट वर्ल्ड कप में भी निकाल कर आ रहे हैं। सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइस रहेंगे इस मैच के लिए। अगले होंगे मेहदी हसन मिराज। बैटिंग आपको ये कहीं भी करते हुए दिख सकते हैं। इनके बैटिंग ऑर्डर पर पूरा ध्यान देना आप लोग। शाकिब की एब्सेंस में यही होंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन से लीड करेंगे बांग्लादेश को। काफी एक्सपीरियंस भी है इनके पास, एंड बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। एंड जब आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखोगे, अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं तो सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइस भी बन जाएंगे इस गेम के लिए। अब चलते बॉलिंग सेक्शन में। तो पहली पिक यहाँ पे हो जाती है न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोडी। हेड टू हेड रिकॉर्ड ब्रिलियंट है। 2 इनिंग्स में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट्स निकाली हैं, और 1 इनिंग्स में तो 6 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं। इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है। एक ही इनिंग्स खेली है, बट उसमें भी 4 इन्होंने निकाला था। अगर बांग्लादेश बॉलर्स का मैचअप देखूं टू लेग स्पिन इन ओडीआईज दिस ईयर, तो काफी सारे प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया है। अपार्ट फ्रॉम मुशफिकुर रहीम, नजमुल हुसैन शांटो एंड मेहदी हसन, बाकी सबने स्ट्रगल किया है। आफिफ हुसैन 5 इनिंग्स में से 3 बार आउट हुए हैं। लिटन दास भी 3 इनिंग्स में से 1 बार आउट हुए हैं। इसके अलावा तानजिद हसन 1 बार आउट हो चुके हैं, और ताउदत हिद्रोए तो 7 इनिंग्स में से 4 बार आउट हो चुके हैं। अगले जो बॉलर रहेंगे वो होंगे एडम मिलने। वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स हैं। करंट दोनों लाइनअप्स को मिला दो तो हमेशा इंजरी प्रोन रहते हैं, बट इस सीरीज के लिए अवेलेबल रहेंगे। बैटर्स को ट्रबल कर सकते हैं ऐसी पिच पे जहां पे काफी पेस फ्रेंडली कंडीशंस हैं, तो अपने पेस एंड बाउंस से बैट्समैन को परेशान करते हुए दिख सकते हैं। फोर्थ ट्रॉफी में भी हाल ही में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। केवल 3 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाली, जिसमें से एक था 5 विकेट हॉल। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें भी 5 विकेट्स निकाल चुके हैं 3 इनिंग्स में। ये हो गए हमारे दूसरे पिक। जो तीसरे पिक रहेंगे वो होंगे शोरिफुल इस्लाम, जो कि है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर फ्रॉम बांग्लादेश। हमेशा मंगजा विकेट्स दिखे हैं। हाल ही में पिछले 1 साल में अगर बात की जाए तो एशिया कप में 4 इनिंग्स में से 7 विकेट्स लेकर आ रहे हैं, और वर्ल्ड कप में भी 8 इनिंग्स में से 10 विकेट्स इन्होंने ली हैं। एक न्यू फाइंड है बांग्लादेश पेस बॉलिंग के लिए, एंड काफी अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जैसे कि मैंने बताया। प्लस आपको डेथ में भी डालते हुए दिखेंगे बॉल को।
मोरओवर आप यहाँ देख सकते हो न्यूजीलैंड के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर ओडीआईज में इस साल, तो फिन एलन 5 इनिंग्स में से 4 बार आउट हुए, एवरेज है 12.5 का। हेनरी निकलस भी 7 इनिंग्स में से 2 बार आउट हो चुके हैं। रचिन रविंद्र 13 इनिंग्स में से 4 बार आउट हुए हैं और टॉम लेथम भी 11 इनिंग्स में से 3 बार आउट हो चुके हैं। तो हो सकता है ये सारे बैटर्स भी स्ट्रगल करते हुए दिखे टू शोरिफुल इस्लाम। तो दोस्तों ये तो बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल हमने किसी को नहीं रखा है। बैटिंग की बात करें तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे विल यंग को और शैंटो को। ऑलराउंडर सेक्शन में हम जाएंगे रचिन रविंद्र और मेहदी हसन मिराज के साथ। बॉलिंग में ईश सोडी रहेंगे, एडम मिलने रहेंगे और हम जाएंगे शोरिफुल इस्लाम के साथ। अब देखते क्या बनेगी हमारी टीम सिनेरियो वाइज। तो अगर पहले न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम के साथ। सबसे एक्सपीरियंस बैटर है करंट लॉट में, स्पेशली बांग्लादेश के लिए, एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मिडिल ऑर्डर में। यहाँ पे हमने देखा है टफ कंडीशंस होंगी बैटिंग करने के लिए एंड यहीं पे इनका एक्सपीरियंस कुछ काम आना चाहिए। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 30 इनिंग्स में 743 रन बनाए हैं इन्होंने 28 की एवरेज से। वेन्यू रिकॉर्ड पे 3 इनिंग्स में 126 रन बना चुके हैं 42 की एवरेज से। यहाँ आप देख सकते हो मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप मुशफिकुर रहीम का, तो फेयरली इनका मैचअप अच्छा है अगेंस्ट एवरी बॉलिंग टाइप एक्सेप्ट फॉर लेफ्ट आर्म पेसर्स। एंड अगेन आपको दूसरी टीम में कोई लेफ्ट आर्म पेसर फिलहाल हमारे प्रोबेबल प्लेइंग 11 में तो नहीं है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जो नेक्स्ट नाम आएगा वो आएगा न्यूजीलैंड से टॉम लेथम का। कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे इस मैच में। वर्ल्ड कप जरूर पुअर रहा था बट काफी केपेबल है, नंबर 5 पे बैटिंग करना जानते हैं। आप इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन है। बैटिंग फर्स्ट 3 इनिंग्स में यहाँ 39 की एवरेज से बना चुके हैं 1180 रन, और बैटिंग सेकंड एक ही इनिंग्स खेली उसमें 71 रन इन्होंने बनाए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो वो भी अच्छा है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 60.5 की एवरेज से 6 इनिंग्स में 363 रन बना चुके हो, वहीं बैटिंग सेकंड करते हुए 168 रन बनाए हैं तुमने 42 की एवरेज से। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे शैंटो और विल यंग के साथ लेकर जाएंगे फिन एलन को। काफी एक्सप्लोसिव बैटर है, टॉप ऑफ द ऑर्डर एंड बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। लीडिंग रन गेटर हैं अभी ऑनगोइंग 4th ट्रॉफी में, जो कि न्यूजीलैंड का 50 ओवर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें 387 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। वूपिंग 77.4 की एवरेज से 2 सेंचुरी भी लगा चुके हैं। काफी अच्छे हिटर माने जाते हैं बॉल के। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम सेम ऑलराउंडर्स के साथ ही जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे जाएंगे ईश सोडी के साथ, मुस्तफिजुर रहमान के साथ, जो कि दूसरे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं फ्रॉम बांग्लादेश। परफेक्ट कंडीशंस होंगी इनके लिए भी, एंजॉय करना चाहिए नहीं यहाँ बॉलिंग करना, एंड होपफुली न्यू बैटिंग लाइनअप जो कि न्यूजीलैंड का है उसको डिमोलिश करते हुए ये नजर आएंगे। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम। जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे मुशफिकुर रहीम और टॉम लेथम। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे जाएंगे शैंटो, विल यंग और फिन एलन के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में रचिन रविंद्र, मेहदी हसन मिराज। बॉलिंग में हो गई ईश सोडी, मुस्तफिजुर रहमान, एडम मिलने और शोरिफुल इस्लाम। तो ये बन गई हमारी टीम जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है। तो अब अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ पे जाएंगे बांग्लादेश के लिटन दास के साथ। काफी मैचेस का एक्सपीरियंस है इन्हें, 2 50s भी मारकर आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, एंड टीम इन पे डेफिनेटली रिलाई करेगी। अर्ली ऑन अगर स्विंग को निगेट कर देते हैं तो एक लंबी पारी के लिए टिक सकते हैं फॉर श्योर। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम शांटर विलियम के साथ हम जाएंगे हेनरी निकोलस। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो बहुत ही ब्रिलियंट है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 इनिंग्स में 175 रन बनाए हैं 43.75 की एवरेज से। इसके अलावा बैटिंग सेकंड करते हुए भी ऑलमोस्ट 60 की एवरेज से रन बनाकर आ रहे हैं। सिमिलरली गोज फॉर वेन्यू रिकॉर्ड्स, 4 इनिंग्स में बना चुके हैं 126 रन। टेरिफिक नंबर्स हैं अगेंस्ट बांग्लादेश इन ओडीआई सीरीज अ फ्यू मंथ्स बैक ऑल्सो। 143 रन बनाए थे, वूपिंग 72 की एवरेज से इन्होंने। तो हेनरी निकोलस बन जाते हैं थर्ड ऑप्शन हमारे जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी। तो अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो रचिन रविंद्र, मेहदी हसन मिराज के साथ हम यहाँ पे लेके जाएंगे सौम्य सरकार को। कम बैक कर रहे हैं आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन नेशनल क्रिकेट लीग, जो कि बांग्लादेश का फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स है, उसमें 436 रन बनाए इन्होंने ऑलमोस्ट 49 की एवरेज से, और 17 विकेट्स भी निकाल कर आ रहे हैं। टीम इन पे डेफिनेटली रिलाई करेगी, बट टीम से थोड़े ऑन ऑफ जरूर होते रहते हैं। 4 से 5 ओवर्स डालते हुए आपको दिखने चाहिए, 5 से 6 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे ईश सोडी, एडम मिलने, शोरिफुल इस्लाम के साथ साथ बेन सेयर्स के साथ भी जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपना ओडीआई डेब्यू नहीं किया है, बट इन्होंने 6 T20 इंटरनेशनल खेले हैं एंड ओडीआई स्क्वाड का भी पार्ट थे चैपल हैडली सीरीज में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था। 36 विकेट निकाली थी इन्होंने 29 मैचेस में। लिस्टे के ये मैचेस हैं, एवरेज रहा है 33.77 का। यहाँ पे आप सौम्य सरकार की जगह अगर चाहो तो मुशफिकुर रहीम भी ले जाके देख सकते हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी है, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगे, या फिर आप ट्राई कर सकते हो हृदय को भी इनकी जगह पे। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो 7:4 फॉर्मेट में। विकेट कीपिंग सेक्शन में लिटन दास, बैटिंग सेक्शन में हुसैन शांटो, विल यंग, हेनरी निकोलस। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में रचिन रविंद्र, मेहदी हसन मिराज और सौम्य सरकार।
बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो ईश सोडी, बेन सेयर्स, एडम मिलने और शोरिफुल इस्लाम। अब बात करूं अगर मैं 10:1 फॉर्मेट की, तो हम सेम फॉर्मेट के साथ ही जाएंगे दोनों सिनेरियोस में। बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगे दोनों ऑलराउंडर्स रचिन रविंद्र, मेहदी हसन मिराज, और तीसरे हो गए विल यंग, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगे न्यूजीलैंड के। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की मैं बात करूं, एडम मिलने अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन जाते हैं, बट बॉलिंग फर्स्ट। सेम गोस फॉर शोरिफुल इस्लाम, बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन जाते हैं, एंड लास्ट इज शैंटो, जो कि बैटिंग फर्स्ट बेटर परफॉर्म करते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आपने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना। टॉस और लाइनअप के बाद फाइनल जो टीम मिलेगी वो आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।